very happy to come back to the home science department. I'm saying come back because this is our second visit. कुछ महीने पहले हमने आपके डिपार्टमेंट में एक सेशन किया था and I was telling Dr. Smita that you are the first institution जिसमें हम एक repeat activity कर रहे हैं. So this will go down in the history of जयपुर स्वास्थ्य चर्चा की आपका डिपार्टमेंट है जहाँ हम दोबारा आए हैं. Thank you very much. अभी हमने डिस्कस किया कि there are other areas where your department and Mahatma Gandhi University can collaborate. Hopefully those collaborations will work out in the future. Now to give you a brief introduction about this program. This is an initiative of the Mahatma Gandhi Medical College Hospital, which is a part of the Mahatma Gandhi Medical University, University of Medical Sciences and Technology. So in the university we have 7 colleges or 7 institutions. Medical college is one of them. We also have a dental college, nursing college, physiotherapy, occupational therapy, hospital administration. आपकी मैम बता रही थी कि आप में से कुछ बच्चे MSc करने के बाद हो सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में भी जाना चाहें. We have a course, Master of Hospital Administration. Actually that would be after BSc, I suppose. So BSc students can keep that in mind. Health informatics एक नया एरिया है जिसमें फ्यूचर बहुत ब्राइट है. आई एम श्योर आप लोगों ने मीडिया में, न्यूज़पेपर्स में या टीवी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग ये दो टर्म्स सुने होंगे. सम एक्सटेंट फॉर योरसेल्फ बट टू अ मेजर एक्सटेंट आल्सो फॉर योर नियर एंड डियर्स. आपके घर में आपके पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं. आज का टॉपिक उससे नहीं रिलेटेड है बट जनरल जैसे हम जाके कैंसर की बात करते हैं, हम जाके हार्ट डिजीज़ की बात करते हैं. तो अगर हम आपके एज के बच्चों से कैंसर या हार्ट डिजीज़ की बात करें तो आप सोचोगे कि हमें इसमें क्या इंटरेस्ट है, तो नहीं होनी है ये बीमारी अभी. लेकिन आपके घर में आपके पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आपके और रिलेटिव्स हैं. अगर आपको उन बीमारियों के बारे में पता होगा कि उनके अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, और अगर आपके घर में किसी को वो सिम्टम आपको नज़र आते हैं, आप उसको जल्दी सस्पेक्ट कर सकते हो, आप उनको जल्दी डॉक्टर के पास ले जा सकते हो. वो बीमारी जल्दी की स्टेज में डायग्नोज होती है. और इवन कैंसर जैसी बीमारी ऐसा नहीं कि वो लाइलाज है. अगर वो सही स्टेज पे, अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट हो जाए तो ज़्यादातर कैंसर्स का इलाज किया जा सकता है और उससे ठीक भी हुआ जा सकता है. सो दैट इज़ द मेन पर्पज ऑफ दिस जयपुर स्वास्थ्य चर्चा. एंड दैट इज़ वाई वी हैव गॉन टू स्कूल्स. लास्ट वीक हम एक स्कूल में थे, वहाँ आपसे भी छोटी बच्चियाँ थी जो 6ठी क्लास से 12वीं क्लास तक की थी. उनसे हमने बात करी. We have gone to colleges like you, we have gone to other universities, we have gone to various organizations like BSNL and other government organizations. एक जगह हम गए थे, वहाँ पेंशनर्स का क्लब था. वहाँ सारा ऑडियंस मेरे से भी ज़्यादा एज का था. उनसे हमने उनकी एज से रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में बात की. So what I'm trying to say that we would like to go to anywhere and everywhere where there is a revenue and there is an audience. तो आप भी अगर जाके ये बात किसी को बताएं अपने घर में, अपने पड़ोस में कि ऐसी एक संस्था है, ऐसा एक प्रोग्राम है कि वो आपके पास आना चाहते हैं. हमारी और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें सिर्फ वेन्यू और ऑडियंस चाहिए. बाकी सारा अरेंजमेंट हमारी जो अपनी मशीनरी है वो मेरे साथ मेरे कोलीग हैं अविनाश सारस्वत जी जो हमारे मार्केटिंग मैनेजर हैं, वो सारा इंतज़ाम करते हैं. तो प्लीज़ स्प्रेड दिस मैसेज that anybody, any organization, any institution wants to organize a similar activity. टॉपिक भी हम नहीं कहते हैं कि हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे. टॉपिक जो ऑडियंस चाहता है या जो उनके इंटरेस्ट का होता है वो हम डिस्कस करते हैं और उसके हिसाब से हमारे एक्सपर्ट्स आते हैं. नाउ कमिंग बैक टू टुडेज सेशन, जैसा मैम ने बताया कि अभी वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे था और उससे ज़्यादा ज़रूरी है, डे तो ऑब्जर्व करना ठीक है, अच्छा भी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सब शायद नए स्टूडेंट्स हैं. नए स्टूडेंट हैं इसका मतलब कि आप कहीं और से यहाँ आए हैं. हो सकता है जयपुर से बाहर से आए हों, हो सकता है राजस्थान से भी बाहर से आए हों. जो BSc वाले अगर कुछ बच्चे हैं तो शायद पहली बार घर से बाहर आए हैं, तो पेरेंट्स नहीं हैं, घर का जो एक प्रोटेक्शन होता है वो नहीं है, नई जगह है.
के एडजस्ट करते हो तो क्या क्या मेंटल हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं? मेंटल हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं मतलब ये नहीं है कि आपको कोई बहुत बड़ा मेंटल डिसऑर्डर है। तो सबसे बड़ी जब भी लाइफ में कोई मेजर चेंज होता है तो उसके कारण अपने जो बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, मतलब कोई भी एक्सटर्नल थ्रेट वो इमेजिनरी भी हो सकता है और वास्तविक भी हो सकता है, उसके लिए अपनी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में अपना हम कैसे रिएक्ट करते हैं वो हर इंडिविजुअल का अलग होता है। अब इसको बोलते हैं हम लोग बोलते हैं कैसे रिएक्ट करना, दैट इज स्ट्रेस। अब स्ट्रेस दो तरह की हो सकती है, यू स्ट्रेस भी होती है और डिस्ट्रेस भी होती है। यू स्ट्रेस एक गुड स्ट्रेस है, जैसे कल हमारा इंटरव्यू है या कल हमारा कोई एग्जाम है तो उसके लिए जो हम प्रिपेयर करते हैं वो एक या स्टेज पे आके बोलना है उसके लिए भी हम प्रिपरेशन करते हैं, तो वो एक ऑप्टिमल लेवल ऑफ स्ट्रेस है कि जितना हमारी बॉडी कोप कर सकती है और इससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, हमारी ग्रोथ बढ़ती है, वो यू स्ट्रेस है। और इतना लेवल स्ट्रेस होना जरूरी है, अदरवाइज तो हम पढ़ाई भी नहीं करेंगे, कोई तैयारी भी नहीं करेंगे। तो यू स्ट्रेस इज अ गुड थिंग। जो बैड स्ट्रेस उसको बोलते हैं डिस्ट्रेस, मतलब वो हमारी कोपिंग स्किल से भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत एक्सेसिव, उससे जो हम करना चाहते हैं काम वो नहीं कर पाते। तो डिस्ट्रेस इज अ बैड थिंग, यू स्ट्रेस इज अ गुड थिंग। दूसरा, अगर ये स्ट्रेस काफ़ी टाइम तक रहती है तो उसके कारण डिप्रेशन और एंजाइटी, ये दो मेजर हेल्थ इश्यूज हैं जो बहुत कॉमन है। जैसे एंजाइटी डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होता है, जैसे WHO की जो अपन बोलेंगे, WHO के अकॉर्डिंग पूरी दुनिया में 301 मिलियन लोग हैं जो एंजाइटी डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं। अब एंजाइटी डिसऑर्डर में क्या होता है, बिना कारण घबराहट होना, मतलब कोई रीज़न नहीं है पर फिर भी बिना कारण बहुत ज़्यादा चिंता करना, बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा घबराहट कि क्या होगा क्या होगा, डेली रूटीन को लेके। अगर वो कहीं लेट हो जाते तो उनको टेंशन होती है, अगर कोई उनका एग्ज़ाम है तो इतनी ज़्यादा टेंशन होती है कि पढ़ नहीं पाते। तो बिना कारण ज़रूरत से ज़्यादा चिंता करना उसको बोलते हैं एंजाइटी। और वो डिसऑर्डर कब बनती है, जब आप अपना उसके कारण आप अपना काम नहीं कर पा रहे, अपना जॉब नहीं कर पा रहे, अपना घर का काम नहीं कर पा रहे, अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे, तब हम उसको बोलते हैं कि वो एंजाइटी डिसऑर्डर। मैं आपसे आज सिर्फ वो शेयर करना चाहती हूँ, कुछ चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी, कुछ चीज़ें समझ में आएंगी और शायद कुछ नहीं समझ में आएंगी, जो पसंद आएगी लेना। ओके, सो सबसे पहली चीज़ जो मुझे बहुत हेल्प करती है मेरी लाइफ में कोप अप करने के लिए, वो है सुबह जल्दी उठने की आदत। रोज़ सुबह 4:30 AM उठने की आदत। अगर किसी ने रॉबिन शर्मा को पढ़ा होगा, ही ऑलवेज टॉक्स अबाउट कि जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो सक्सेसफुल CEOs हैं, जो लोग अपना दिन बहुत अच्छे से प्लान कर लेते हैं अर्ली मॉर्निंग, उनका बाकी दिन बड़ा स्मूथ जाता है। दे वेरी गुड प्लानर, दे आर द पीपल हु आर एट द टॉप ऑफ देयर करियर्स। सो सुबह जल्दी उठ के करना क्या है, 4:30 बजे उठ तो गए, अब करना क्या है। सो एक बहुत प्यारा सा निमोनिक है हाल एनॉल्ड का, उनकी किताब में अर्ली मॉर्निंग्स का, उनका मॉर्निंग मिरेकल्स में, एंड दैट इज सेवर्स, SAVERS। सो S स्टैंड्स फॉर साइलेंस, कि सुबह उठकर थोड़ा सा प्रे करना, मेडिटेट करना, ध्यान करना, आपको जो भी अच्छा लगता हो, आप जिसको भी फॉलो करते हो। मुझे जिम के टाइम पे, जिम जाते टाइम या जिम का ख़त्म हो जाए उसके बाद मुझे अच्छा लगता है कि मैं थोड़ी देर शिवानी दीदी को या सदगुरु को या ओशो को थोड़ी देर सुन लूँ तो मेरी बैटरी रिचार्ज हो जाती है। द A स्टैंड्स फॉर अफर्मेशन। कितने लोग आईने में खुद को देखते हैं बोलते हैं मैं मेरा फेवरेट हूँ। How many people are able to say that? How many people are able to accept कि भगवान ने मुझे जैसा बनाया है, जिस भी रूप का बनाया है, मेरी इसी प्रकार में इस धरती पर जरूरत है, मुझे बहुत ज़्यादा चेंज होने की जरूरत नहीं है। वेरी नाइस। सो बीइंग योरसेल्फ, वेरी गुड। एक्सेप्टिंग योरसेल्फ, दैट इज कॉल्ड एज अफर्मेशन। आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो, आपको नहीं मिली, आप नहीं देख पाए, नहीं कर पाए, नहीं अचीव कर पाए, चलिए यार कोई बात नहीं, देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम, आई ट्राई बेटर, राइट। सो चल कोई बात नहीं। आई थिंक दिस आई फाइंड अ वेरी पावरफुल स्टेटमेंट। फिर कभी कभी ऐसा होता है ना, मुझे तो 100 मार्क्स ही चाहिए, मुझे तो यही चाहिए, बट अगर मुझसे कुछ नीचे मिलता है तो एक और स्टेटमेंट जो बहुत हेल्प करता है, चलो कोई ना यार, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, राइट। सो समथिंग बेटर देन नथिंग। अरे यार टाइम से नहीं उठे, अब जिम नहीं जा पाएंगे पूरा, कोई बात नहीं यार, थोड़ी देर चले जाओ, आधा घंटा ट्रेडमिल पे रन कर आ जाओ, कोई बात नहीं। सो दिस इज समथिंग आई फाइंड अ वेरी पावरफुल स्टेटमेंट। और तीसरा पावरफुल स्टेटमेंट और एक्ट, जगहों में नहीं पढ़ना। मुझे फालतू की झड़प हो जाती है ना, नहीं यार ऐसे ही है, मैं बोल रहा हूँ तुम सुन ले यार, तुम मानता नहीं है, कैसे पागल आदमी है, सुनता ही नहीं है भगवान से। तो ये जो झड़प होती है ना छोटी छोटी कन्वर्सेशंस में, उसमें हम अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करते हैं, आई एम राइट। अगली बार ट्राई करना, नहीं आप तो सही कह रहा है, तू सही कह रहा है यार, राइट है यार, सही। भले आपको मन में
कुछ भी लग रहा हो, पर एक बार गिव अप करना ट्राई कर देखो। आई एम टेलिंग यू, इससे ज्यादा शांति प्रिय जीवन में और कोई तरीका नहीं है जीने का। देखो हर लोगों के, हर प्रकार के लोगों को देखने के नजरिए होंगे, यार हमारा काम नहीं है यार सबका नजरिया बदलना, कम ऑन मैन, राइट? सो ये छोटी छोटी चीजें हैं which help me to cope up. There's lot to talk but time is limited. I hope it helps. Thank you. वैसे तो मैं डॉक्टर सृष्टि की बातें बहुत ध्यान से सुनता हूँ, लेकिन एक स्टेटमेंट जब वो बोलती हैं, वो कई साथ चर्चा में मेरे साथ गई हैं, तब मैं अपने कान बंद कर लेता हूँ, वो 4:30 बजे वाली बात। तो बट बेसिकली व्हाट शी वाज ट्राइंग, जरूरी नहीं कि आप कल जाके सब बच्चे 4:30 बजे का अलार्म लगे, हालांकि घर में मम्मी पापा होंगे तो वो भी कहेंगे ये क्या सुबह सुबह बंद कर दिया। व्हाट शी वाज ट्राइंग टू से कि एक आपका शेड्यूल होना चाहिए। आजकल के बच्चों का शेड्यूल थोड़ा बिगड़ गया है, रात को 3 बजे सोते हैं, सुबह 11 बजे उठते हैं, मेरे भी बच्चे ऐसे ही करते हैं, तो गलत है। इट इज़ बायोलॉजिकली ऑल्सो रॉन्ग। टाइम टू स्लीप एंड टाइम टू वेक अप इज डिफाइंड इन अवर बायोलॉजिकल क्लॉक। सुबह जल्दी उठने के हजारों फायदे। हमारी जो सोचने समझने की क्षमता है वो कहीं ना कहीं क्षीण हो जाती है। हमारे पास स्किल्स होते हुए या प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होते हुए भी हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते। सो यहाँ पे काउंसलर का रोल आता है, क्योंकि जब हम परेशान होते हैं, स्ट्रेस में हैं और हम सोच समझ नहीं पा रहे हैं, तो हमें सबसे पहले चाहिए होता है एक पर्सन जिससे हम बात कर सके और जो हमें समझ सके। सो काउंसलर एक ट्रेन पर्सन होता है जो कि आपके साथ बात करके आपका ट्रस्ट गेन करता है और कहीं ना कहीं आपको भरोसा दिलाता है कि आपकी प्रॉब्लम का सलूशन हमारे पास है या फिर हम मिलके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। वहाँ पे जरूरी नहीं कि काउंसलर आपको सलूशन दे। काउंसलर का मेन रोल रहेगा बैकग्राउंड में आपकी जो सोचने समझने की शक्ति छीन हुई है उस प्रोसेस को ब्रेक करना और उस थिंकिंग प्रोसेस को फैसिलिटेट करना। मीन्स आपकी सोच का दायरा कहीं ना कहीं बढ़ाते हैं। जिस प्रॉब्लम पे आप स्टक हो, स्ट्रेस के कारण, डिप्रेशन के कारण, एंजाइटी का केस डिफरेंट होता है, वहाँ पे कई सारे विचार आ रहे होते हैं, वहाँ पे एक विचारों का द्वंद्व युद्ध चल रहा होता है और पर्सन सेलेक्ट नहीं कर पाता है क्या करे क्या ना करे। सो उस कंडीशन में काउंसलर आपकी हेल्प करता है उस द्वंद्व युद्ध से निपटने में और उसको हल करने में। उसके बाद इंसान में खुद से एक पोटेंशियल रहता है जो कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहता है और कहीं ना कहीं पर्सन को सॉल्यूशन मिल जाता है। सो बेसिक काउंसलिंग प्रोसेस हम इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला काउंसलर एक सहारे के रूप में काम करता है, एक पर्सन, देन आपकी थिंकिंग प्रोसेस को फैसिलिटेट करना जो स्टक है स्ट्रेस और डिप्रेशन की वजह से। सो इसमें आपको कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है और काउंसलर के तौर पे आप अपने टीचर्स को देख सकते हो। कई बार हमेशा जरूरी नहीं कि आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, लेकिन जब स्ट्रेस और डिप्रेशन जैसी कंडीशंस होती हैं तो वहाँ पे आप अप्रोच कर सकते हो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की जो कि आपकी हेल्प करेंगे उस प्रॉब्लम से सॉल्व करने के। जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि ये तीनों प्रॉब्लम स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन जब ज़्यादा हो जाते हैं तो कभी कभी ये हमें गलत रास्ते पे भी पुश कर देते हैं, जो उस समय हम नहीं रियलाइज करते कि वो रास्ता गलत है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो रास्ता गलत है। आई एम हिंटिंग टुवर्ड्स टेकिंग टू बैड हैबिट्स लाइक टोबैको इन ऑल फॉर्म्स, स्मोकिंग, च्यूइंग, हुक्का, ई सिगरेट, सब एक ही हैं। ये नहीं सोचना है कि हुक्का, कई जगह कहते हैं कि हुक्का सेफ है, ऐसा नहीं है। ई सिगरेट सेफ है, ऐसा नहीं है। देन अल्कोहल एंड लास्टली सब्सटेंस अब्यूज और ड्रग्स। तो डॉक्टर विकास आपको बताएंगे कि क्यों ऐसा होता है कि हम उस तरफ जाने का अननोइंगली उस रास्ते पे चल पड़ते हैं और कैसे आपको अपने को उससे बचा। तो हम लोग मेंटल हेल्थ की बात कर रहे थे, स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन की बात कर रहे थे जो कि कॉमन है। जब भी इसमें से किसी भी तरह की समस्या होती है तो इंसान क्या सोचता है, इंसान को चाहिए तुरंत सॉल्यूशन, मींस रिलैक्सेशन फ्रॉम दैट प्रॉब्लम। सो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो नहीं मिलता, लेकिन हमारे जो पीयर ग्रुप होते हैं
सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं हमें। जब कोई आप प्रॉब्लम लेके जाओगे, अगर मैं मेल्स की बात करूं तो क्या करते हैं, ये लो सिगरेट पकड़ो, इससे सारी टेंशन दूर। नींद नहीं आ रही है, ये लो तंबाकू ले लो, दबा के सो जाओ, नींद आ जाएगी। सो पीयर इन्फ्लुएंस का रोल यहाँ पे एडिक्शन को बढ़ाने में काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कुछ टाइम पे जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हमारे सोचने समझने की शक्ति छीड़ होती है और सिर्फ इंसान एक चीज ढूंढ रहा होता है, सुकून, और वो किसी भी फॉर्म में। और सभी को पता है ये जितना भी एडिक्शन है, चाहे वो शराब के थ्रू हो या फिर गुटखा के थ्रू हो या फिर डॉक्टर मंजू भास्कर, डॉक्टर सृष्टि जैन, डॉक्टर विकास सिंह, आप लोगों ने इस सभागार में एक बहुत अच्छी चर्चा की थी। और ये चर्चा इस समय एक युवाओं में बहुत ज़्यादा है कि डिप्रेशन है, टेंशन रहती है पढ़ाई की, नौकरी की, और जिस तरह से आपने समझाया है एकदम सरल तरीके से, अपने अपने हिसाब से अलग अलग एक माध्यम से आपने बताया, ये बहुत अच्छा लगा। आपका इस विभाग में, विश्वविद्यालय में बहुत बहुत धन्यवाद।